Welcome to our online teaching class. Today we are starting the chapter 2 ICT tools. Now, a computer is an electronic device that takes raw data as a input from the user and processes data under the control of a set of instruction called the program and gives the result output and saves the output for the future use. नाउ आईसीटी जो है कंप्यूटर का यूज़ हम लोगों को डेटा को सेव करने के लिए, उसी के साथ इन फ्यूचर में भी वो डेटा हम लोग देख सकते, उसके लिए कंप्यूटर का यूज़ करते। अभी यहाँ पे देखो आईसीटी टूल्स में मल्टीमीडिया, पीसी, लैपटॉप, नोटबुक, उसी के साथ सीडी एंड डीवीडी, डिजिटल वीडियो, स्टिल कैमरा, देन इंटरनेट एंड इट्स टूल, ईमेल, ब्राउज़र्स, वेबसाइट, सर्च इंजन, चैट्स एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें हम लोगों को आईसीटी टूल में दिखाई देती है। या फिर इन सब चीज़ों का यूज़ करके हम लोग कोई भी, जैसे कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो, कोई पिक्चर बनाना हो या इमेज को स्कैन करना हो, वह सब चीज़ें हम लोग आईसीटी से कर सकते। उसी के साथ वीडियो एंड ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल लाइब्रेरीज, देन इंटरैक्टिव टीवीज, देन माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशिंग, न्यूज़ लेटर, पोस्टर एंड ब्राउचर्स, ये सब जो चीज़ें होती है वो हम लोग आईसीटी टूल से कर सकते हैं। देन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर डिज़ाइन फॉर द यूज़ एट अ डेस्क और अ टेबल। वी यूज़ द डेस्कटॉप कंप्यूटर्स फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डेटा फॉर अ पर्सनल यूज़, बिजनेस पर्पजेस। अभी ये जो हम लोग जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, वो डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या है, हम लोग उसको कहीं पे लेके नहीं जा सकते, यानी वी आर अरेंजिंग इट ऑन अ टेबल और हम लोग वहीं पे उस पर काम कर सकते। उसी के साथ अभी देखो, अभी हर एक के घर पे तो डेस्कटॉप कंप्यूटर नहीं होता, कोई कोई लैपटॉप यूज़ करते। तो लैपटॉप इज़ आर अ पोर्टेबल कंप्यूटर दैट इंटीग्रेट द डिस्प्ले, स्क्रीन, कीबोर्ड, सीपीयू, मेमोरी एंड हार्ड ड्राइव्स इन अ सिंगल यूनिट। लैपटॉप्स कैन ऑपरेट ऑन अ बैटरीज सो यू कैन टेक देम एनीवेयर। अभी जो लैपटॉप होता है, वो लैपटॉप हम लोग कहीं पे भी लेके जा सकते हैं क्योंकि वो बैटरी पे ऑपरेट होता है। उसी के साथ आजकल स्मार्टफोन, अभी स्मार्टफोन सबके पास है, राइट। स्मार्टफोन्स कैन हैव कंप्यूटर टेक्नोलॉजी दैट लेट्स यू एक्सेस द इंटरनेट। स्मार्टफोन में देखो, जैसे हम लोग मोबाइल डेटा, उसमें इंटरनेट का हम लोग ज़्यादा करके स्मार्टफोन में यूज़ करते हैं। तो उसी के साथ हम लोग उसमें क्या क्या कर सकते हो, इन द सेल फोन वी आर लिसनिंग द म्यूज़िक, टेकिंग द पिक्चर, सेंडिंग द वीडियो, टेक्स्ट मैसेजेस एंड ईमेल। अभी टेक्स्ट मैसेजेस यानी क्या, व्हाट्सएप पे जो हम लोग मैसेज भेजते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ये सब मैसेजेस हम लोग फ़ोन से भी कर सकते हैं। पहले इन सब चीज़ों के लिए कंप्यूटर ज़रूरी होता था, लेकिन अभी जब से स्मार्टफोन आया है तो ये सब चीज़ें हम लोग फ़ोन पे कर सकते हैं। देन स्मार्टफ़ोन का ही थोड़ा, यानी लैपटॉप और जो हमारा मोबाइल होता है उससे थोड़ा एक बड़ा वर्जन होता है टैबलेट पीसी। इट इज़ अ स्मॉल वर्जन ऑफ अ लैपटॉप। टैबलेट पीसी combines the features of a laptop and a personal digital assistant. They are powerful and have built-in screen in the laptop. ये जो होता है टैबलेट पीसी, उसके अंदर ही उसका जो स्क्रीन होता है या फिर जो जहाँ पे हम लोग को टाइप करना है या कुछ भी करना है, तो वो सब चीज़ें हम लोग टैबलेट पीसी में कर सकते हैं। इन अर्लियर 1970 कम्युनिकेशन वॉज अ थ्रू द रेडियो। पहले के ज़माने में देखो रेडियो यूज़ होता था ज़्यादा करके, यानी लोग रेडियो सुनते थे, न्यूज़पेपर देखते थे, तो इन सब चीज़ों से उनको इन्फॉर्मेशन मिलती थी। लेकिन थोड़े दिनों के बाद टीवी आ गया। अभी टीवी आने के बाद ऑडियो विजुअल जो इम्पैक्ट होता है, यानी जो हम लोग देखते हैं और सुनते हैं, उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। जैसे अभी आप लोगों ने कभी गाना सुना होगा, तो गाना हम लोग जब सुनते हैं तब याद रहता है, लेकिन थोड़े दिन के बाद हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन वही अगर हम लोग टेलीविज़न देखते हैं, तो उसमें अगर आपने बहुत साल पहले भी कोई मूवी देखी होगी तो आपको अभी भी वो मूवी याद होती है, क्योंकि ऑडियो विजुअल इज़ अ वेरी मच इम्पैक्ट ऑन आवर। हम लोग वो सब चीज़ें जल्दी नहीं भूलते जो हम लोग देखते हैं और साथ में उसको सुनते हैं। Now, mobiles uses wireless communication techniques and which is the users can communicate with each other. Mobile telephone system are either analog or a digital. अभी ये जो मोबाइल फ़ोन है वो क्या है, इट इज़ अ वायरलेस, यानी मोबाइल फ़ोन हम लोग कहीं पे भी लेके जा सकते हैं और सुन भी सकते हैं। उसी तरह अभी देखो, पहले सेल्युलर
पैकेट रेडियो आता था। अभी मैं आप दिखाती हूँ आपको यहाँ पे। देखो पैकेट रेडियो, इन पैकेट रेडियो एक्सेस टेक्निक्स मैनी सब्सक्राइबर्स अटेम्प्ट टू एक्सेस अ सिंगल चैनल इन द अनकोऑर्डिनेट मैनर। ट्रांसमिशन इज डन बाय द यूजिंग बर्स्ट ऑफ अ डेटा। अब ये पैकेट रेडियो यानी क्या, जैसे सपोज हम लोगों को किसी के साथ कांटेक्ट करना है या फिर बात करना है, जैसे नीचे बहुत ऐसा बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनता होता है या फिर कहीं पे जैसे हम लोग सैटेलाइट पे या फिर कहीं पे भी जाते हैं जहाँ पे नेटवर्क का इशू होता है, तो वो पैकेट रेडियो से वो लोग क्या करते हैं, दे आर कनेक्टिंग टू ईच अदर। Cellular packet radio networks are presently introduced for further developed to support the mobile multimedia application and mobile internet access। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, मोबाइल में अभी देखो ये आपको दिखाई दे रहा है एक बोर्ड की तरह, यहाँ पे एक पिन लगा हुआ है, तो इट इज़ अ कनेक्शन लाइक अ इंटरनेट का जो कनेक्शन होता है उसमें वायर कनेक्ट होता है उसी तरह। देन नेक्स्ट इज़ अ GCM। GCM यानी ग्लोबल सिस्टम। अभी देखो व्हाट इज़ अ GCM, मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम, डिजिटल मीडिया फॉर्मेट्स, फंक्शनल सेक्शंस। मोबाइल यहाँ पे देखो ये जो है ना बड़ा सा एक सर्वर दिखाई दे रहा है, इससे ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है। यहाँ पे देखो मोबाइल कनेक्टेड है, उसी के साथ लैपटॉप है, कंप्यूटर कनेक्टेड है, तो ये सब चीज़ें GCM यानी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। देन व्हाट इज़ अ CDMA टेक्नोलॉजी, अभी कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। व्हाट इज़ अ CDM टेक्नोलॉजी, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस इज़ अ चैनल सीन बाय द वेरियस रेडियो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अभी ये देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। मल्टीपल एक्सेस इन अ CDM, ईच एंड असाइंड अ पिन कोड। अब इसके लिए क्या ज़रूरत है, दे नीड अ पिन कोड। GCM एंड CDMA आर टू डोमेन टेक्नोलॉजी फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ये जो दोनों भी GCM और ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ये दोनों भी टेक्नोलॉजी है वो मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए इट इज़ वेरी नेसेसरी। नाउ द नेक्स्ट इज, अभी देखो व्हाट इज़ अ CDMA। CDMA stands for a code division multiple access. It is a cellular network that mobile phones can connect to. It is a channel access method used by a various radio communication technology. Originally created in a or to transmit over the multiple frequencies rather than just one. Encodes data with special code and a priority stand designed by the Qualcomm। अभी ये जो CD में इसके लिए पर्टिकुलर कोड इज़ नेसेसरी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कंप्यूटर के लिए कोडिंग लैंग्वेज होता है, अभी कोडिंग लैंग्वेज के लिए वहाँ पे HTML लैंग्वेज होता है, जावा होता है, ये या फिर ओरेकल होता है, तो ये सब जो इट इज़ कॉल्ड अ कोडिंग लैंग्वेज। तो ये कोड लैंग्वेज यानी क्या, कंप्यूटर को हम जो भाषा बोलते हैं वो समझ में नहीं आती है, लेकिन कंप्यूटर की अपनी कोड लैंग्वेज होती है जिससे वो कोडिंग डालने के बाद ही इज़ अंडरस्टैंडिंग कि हम उसको क्या कहना चाहते हैं या हम लोग क्या करना चाहते हैं। देन अभी देखो टच स्क्रीन। अभी टच स्क्रीन यानी क्या, और टच स्क्रीन इज एन अल्टरनेटिव टू सेपरेट द पॉइंटिंग डिवाइस लाइक अ माउस। A touch screen as a electronic visual display that can detect the presence and the location of a touch within the display area। अभी देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको फिंगर से टच करें। अभी हमारा मोबाइल भी जो होता है वो भी टच स्क्रीन वाला ही रहता है। हम लोग उसको क्या कहते हैं, फिंगर से जहाँ पे भी हम लोग को क्लिक करना है हम लोग क्लिक करके जो भी एप्लीकेशन है या कुछ मैसेज है कुछ भी हम लोग को ऊपर स्क्रॉल डाउन वगैरह करना है वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ से टच स्क्रीन से कर सकते हैं। अभी देखो ये है स्मार्टफोन, इट इज़ ऑल्सो, ये भी जो मोबाइल है इसको भी हम लोग स्मार्टफोन को भी हम लोग हाथ से टच करके उसका जो भी एप्लीकेशन है जो भी है वो सब चीज़ें हम लोग इससे कर सकते हैं। देन ट्रेडिशनल वी यूज़ टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन बाय द रीडिंग बुक्स, विजिटिंग लाइब्रेरीज, वॉचिंग TV प्रोग्राम्स
Now information super highway is available has opened a door to access the several libraries. अभी information super highway यानी क्या? यहाँ पे देखो ये जो setting का option है ना येलो में और वाइट, तो इट इज़ अ सेटिंग ऑप्शन. इस सेटिंग ऑप्शन से हम लोग कोई भी चीज़ें सेट कर सकते हैं या उसमें चेंजेस कर सकते हैं, जैसे वॉल्यूम को सेट करना या फिर रिंगटोन चेंज करना, ये सब चीज़ें हम लोग सेटिंग में से कर सकते हैं. और यहाँ पे जो एट द रेट का है दिखाई दे रहा है ए वाला, इसका यूज़ हम लोग ईमेल के लिए, जो हम लोग अभी ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं उसके लिए एट द रेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ अभी ये जो है ना लाइन्स आपको दिखाई दे रही है ऊपर नीचे हो रही है, इट इज़ आवर जो हम लोग का मोबाइल का नेटवर्क होता है ना, वो ऊपर नीचे हम लोगों को यहाँ से समझ में आता है. और ये जो एरो है, एरो का मतलब क्या है, जो भी हम लोगों को किसी भी चीज़ के लिए हम लोग वे फाइंड आउट करते हैं ना, उसके लिए वी यूज़ अ एरो. देन अभी ये जो 3 रेड, इसमें देखो 3 है क्रॉस, 3 डॉट है, 1 2 एंड थर्ड वन. तो ये जो साइन है, ये साइन का मतलब है शेयर, यानी जैसे हम लोग वीडियो शेयर करते हैं, कोई लिंक शेयर करते हैं, उसके लिए ये साइन है, उससे हम लोग वो वीडियो वगैरह कुछ भी शेयर व्हाट्सएप पे, ड्राइव में शेयर कर सकते हैं. और ये जो आपको ये डाउन वाला दिखाई दे रहा है ना, इट इज़ अ डाउनलोड ऑप्शन. इससे हम लोग जो भी फाइल है, कुछ भी हमारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं. और यहाँ पे जो है शेयर के बाजू में देखो, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट्स, और देन दिस इज़ अ क्लाउड. जो डाउनलोड के बाजू में ना लेफ्ट साइड में, उसको कहते हैं क्लाउड. तो ये सब चीज़ें क्या है, इट इज़ अ इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे. अभी इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे मीन्स क्या, इन सब चीज़ों को यूज़ करके हम लोग बहुत सारे इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट. जैसे एट द रेट से हम लोग ईमेल, उसके साथ डाउनलोडिंग, सर्चिंग, शेयरिंग, या फिर नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क कैसा है आप लोगों का, ये सब चीज़ें हम लोग इस इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे से फाइंड आउट कर सकते हैं. पहले हम लोग क्या करते थे इन्फॉर्मेशन के लिए, बुक्स रीड करते थे, विजिटिंग द लाइब्रेरीज, वॉचिंग द टीवी प्रोग्राम्स. लेकिन आजकल इन सब यानी इंटरनेट के माध्यम से, या फिर इन ये जो भी इंटरनेट से रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन है या ऐप्स है, उनके साथ हम लोग नई नई इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. इट इज़ वेरी इजी वे टू फाइंड द इन्फॉर्मेशन टू अस. So today we had finished our chapter 2nd. In the next lecture we will continue with the chapter 3rd. Till then, goodbye and